अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह पाक का जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिन आपसे बिल्कुल गायब रही थी, तो बस आपको पता है बच्चों की छुट्टी हुई हैं, तो गेस्ट वगैरह आए हुए थे ससुराल में से, तो बस उनके साथ इतनी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ। तो आज जरा फ्रेश हुई हूँ, मैंने कहा कैमरे के सामने हो क्योंकि बड़ी ही गंदी तरक्की हुई फिर रही थी। तो खैर अभी मैं घर का काम स्टार्ट करूँगी। आज नाती ने आना लाहौर से, उसके लिए भी खाना बनाना है, और कौवा भी बोल रहा है मेहमान और शायद आ जाए। आज मौसम बड़ा अच्छा है, धूप अच्छी निकली हुई है, धुंध नहीं है। तो बस फिर घर को साफ़ सुथरा किया, ये देखें पौधों को अच्छे से पानी शानी दिया है, तोते को यहाँ बिठाया है। सिलेंडर आया हुआ था, ये नादी के घर था सिलेंडर, तो उसने भेजा है। ये पतीला भी उधर ही था, तो बस ये अभी घर की अच्छी तरह से सफाई की है। तो ये वाला सूट पहना है, ये जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था। मैंने बहुत कुछ सहा है, और उसके बाद मुझे मेरे अल्लाह पाक ने आसानियाँ भी दी हैं, लेकिन मैंने सब्र बहुत किया है। मैंने खुदा से हमेशा अपने लिए दुआ ही की है, और दुआओं में मैंने जो कुछ भी मांगा है, शुक्र अल्लाह पाक का, मेरे अल्लाह पाक ने मुझे सब अता किया है। आहिस्ता आहिस्ता, देर से ही, मतलब लेकिन दिया मुझे मेरे अल्लाह ताला ने सब कुछ है। जो जो ज़िंदगी की ख्वाहिशें थी वो पूरी तो हुई, आहिस्ता आहिस्ता हुई, लेकिन ये शुक्र अल्लाह पाक का कि हुई ज़रूर है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें, जो फर्नीचर वगैरह थे, और जो रैक थे, कंसोल थे, स्टोरेज बॉक्स थे, वो सभी मैंने अपने नीचे वाले पोर्शन में इकट्ठे कर लिए हैं। और उसके बाद बारी आती है जी छोटे छोटे आइटम्स की और छोटी छोटी डेकोरेशंस की, जो कि मैंने करनी थी। अच्छा, मुझे ये ब्लू पोइट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कॉस्टली भी ये बहुत होती है, लेकिन ये अच्छी भी बड़ी लगती है, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, पसंद मुझे बहुत आई। तो मैंने ये 2 वास लेके आई हूँ, और साथ ना इसकी मैं कुछ अरेंजमेंट्स लेके आई हूँ। तो मुझे बस लाइट कलर में ही फूल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर तो मुझे ग्रीन ही अच्छे लगते हैं, मतलब इतने ज़्यादा कलरफुल फूल मुझे पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल ही लाइट कलर में पसंद है, जो मतलब लगे हुए पता चले कि वो बिल्कुल रियल है, मतलब आँखों को देखने में जो चुभन ना हो, उन फूलों को देख के आपको ऐसा ना लगे कि इतना आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल ये हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो, देखने में आपको लगे कि बहुत ही प्यारे हैं। तो ये फ़िलहाल मैंने 2 वॉस ली हैं, उसके साथ मैंने ली थी जी 1 2 3 4 5 अरेंजमेंट्स लिए थे, तो वही मैं इनको आज सेट कर रही थी। दरमियान में मैंने रखा था इसका प्लास्टिक का एक मैंने वॉस रखा है, उसमें मैं रियल प्लांट रखूँगी। लेकिन आजकल रियल प्लांट क्योंकि मौसम ख़िज़ां का है, तो वो कुछ इतनी ज़्यादा उनकी लुक अच्छी नहीं आ रही। तो जैसे ही कुछ अच्छा, मतलब पौधे तो मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा सा मैं देखती हूँ ना, तो फिर मैं इनमें प्लांट, वो दरमियान वाले में प्लांट रख दूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पे लाई थी जी अपनी हेयर केयर के लिए 3 चीज़ें। एक मैं शैम्पू लाई थी, एक मैंने मास्क लिया था, और एक मैंने सीरम लिया था, क्योंकि बीच में आजकल वैसे भी मौसम है, बाल झड़ते हैं मेरे, तो इस मौसम में बाल झड़ते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उतरते हैं। और दूसरा, जो हम डाई करते हैं ख़ास तौर पे, तो वो डाई को केयर करने के लिए, तो ये तीनों आइटम जो है ना, मतलब ये तीनों बेस्ट हैं। तो इस कंपनी का सेवलॉन की हैं ये, इस कंपनी के मैंने लिए हैं। तो ये मुझे मेरी पार्लर वाले ने रेकमेंड किए थे, बल्कि मैंने उन्हीं से ही बाय किए थे। तो मैंने कहा चलो चेक करती हूँ। पहले मैंने ट्रेस्मी का सारा मतलब कंडीशनर वगैरह लिया था, लेकिन ट्रेस्मी के मास्क से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने लग गए थे। तो ड्राई बाल आपको पता है कि वो बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते। हमेशा नहाने के बाद थोड़ी सी स्मूथ सिल्की से बाल मेरे स्टार्ट से ही थे, लेकिन जब डाई करने लगी हूँ उसके बाद से बाल थोड़े ड्राई होने लगे, फ्रीजी होने लगे। तो मैं अब जब से फिर मैंने चेंज किया है, अब ये वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद ही मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अच्छा है, मतलब ये नॉट बैड। इसमें मास्क है, सीरम है, शैम्पू है, लेकिन ये अच्छा काम कर रहा है मेरे बालों पे ना।
यहाँ पे जो मैंने जो स्टार्ट में मैंने कल आपको पिछला दिखाया था ना फुट मैट, वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, मतलब वो बिल्कुल ही फोल्ड मोल्ड हो जाता है। मुझे ये गई थी मेट्रो में, यहाँ पे मुझे मिला था ये ग्रीन वाला, मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, लेकिन ये मैंने फिर सामने वाले दरवाजे में रख दी। और ये जो दूसरा है ना, मतलब ये थोड़ा सा ख़राब ही समझे, तो मैंने कहा चलो इस दरवाजे पे पड़ा रहेगा, चलो चप्पल शप्पल जो पड़ी होती है ना अंदर पहन के आने वाली, वो फिर मैं उधर ही उतार दूँगी। तो ये सामने वाला जो ग्रास वाला है ना, ये अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, मेरी ना आदत बनी हुई है, मैं मेरे घर में जितने भी छोटे छोटे रग्स पड़े हैं या कालीन है या फुट मैट है या जो भी है, ये तो खैर मैंने बिल्कुल ही स्टार्ट में रखी हुई है, इंटरेस्ट में ये रखा हुआ है। तो जितने भी होते हैं ना, जब भी मैं सुबह काम वाली आती है ना, तो मेरा उसके साथ यही काम होता है, मैं ये सारे उठा के बाहर झाड़ के अच्छी तरह, तो मैं ये एक ही जगह पे रख देती हूँ। फिर जब अच्छी तरह से सारा घर में झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तब मैं जाके सारा मतलब वो इनको दोबारा बिछा लेती हूँ। क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों वहम सा होता है कि इनके नीचे ना कोई चीज़ पड़ी होगी या मिट्टी पड़ी होगी या कोई चीज़ छुपी हुई ना हो। इस वजह से मैं जो पूरे कमरे की कारपेटेड है ना, उनसे मैं सख्त एलर्जिक हूँ। मैं कभी भी ऐसे रूम में रह ही नहीं सकती। एक तो वैसे ही मुझे सांस का प्रॉब्लम है, मैं ऐसे रूम में नहीं रह सकती जिस पे कारपेट हो। और मैं ऐसे मतलब अपने कमरों में कभी भी सोच भी नहीं सकती। मिट्टी का फ़र्श हो वो बेहतर है, उस पर लिपाई कर लूँगी, लेकिन कारपेट कभी भी मैं अपने किसी भी रूम में फुल कारपेट नहीं करूँगी। हाँ, अलबत्ता छोटे छोटे रग ज़रूर बिछा दूँगी, वो उठाए साफ़ किए, चलो वो दोबारा बिछा दिए। लेकिन यह कि सफाई में प्रॉब्लम करते हैं, मतलब जितने हमारे घर में रग्स होंगे या कालीन होंगे या छोटे छोटे होंगे, ये फिर उठाने पड़ते हैं, सफाई करनी पड़ती है, फिर इनको बिछाना पड़ता है। तो थोड़े से ये सफाई करने में हमें हमारा टाइम ज़रूर लेते हैं, लेकिन फिर ये है कि सर्दी भी कवर करते हैं, अच्छे भी लगते हैं, घर थोड़ा नीट भी लगता है। और फिर ये है कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद इनकी धुलाई भी करनी पड़ती है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी बना रही थी देसी मिर्ची का सालन, क्योंकि नाती वापस आ रही थी लाहौर से, तो मैंने कहा चलो उसके लिए खाना बनाऊं। और पूछा मैंने उसे कि क्या खाना है, उसने कहा कि कोई भी सब्जी या दाल बना लो, क्योंकि वहाँ पे जाहिर बात है जब बंदा बाहर निकलता है ना, तो ज़्यादातर होटलिंग होती है और गोश्त वगैरह ही खाना होता है। तो फिर जब वापस आते हैं ना, तो दिल ज़रा भरा भरा होता है। तो कहती कोई सब्ज़ी बना लो। मैंने कहा अच्छा चलो हम ऐसा करते हैं कि शोरबे वाला देसी चिकन बना लेती हूँ, साथ में दाल चावल बना लेती हूँ, चलो उसका भी पूरा हो जाएगा और पूरा मील भी हो जाएगा। तो फिर आज यहाँ पे मैंने देसी मुर्गी इसमें डाल दी है, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिए। ये वीडियो मेरे पास बनी हुई थी जब नादी लाहौर से वापस आई थी, मैंने ये वीडियो बनाई थी। उसके बाद मेरे घर में खैर से इतने मेहमान आए हैं, क्योंकि मेरी 6 नंदे हैं और उनमें से 3 आई थी। तो फिर आपको पता है कि जब मेहमान आते हैं और इतनी दूर से आते हैं, तो वो हमारे प्यार पे आती हैं, रहने आती हैं, तो जब उनको टाइम ना दें तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मतलब जब से सर्दियाँ की छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो तब से फिर मैं उनके साथ बिज़ी हो गई, और इतना बिज़ी हो गई कि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। मतलब फ़ोन उठाने का, व्लॉगिंग करने का मैंने नहीं किया, क्योंकि एक तो उन्होंने आना नहीं होता वीडियोस में, और फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो अनकंफर्टेबल रहें। मतलब इतने दिनों बाद अगर वो भाई के घर आई हैं रहने के लिए, तो वो ये ना सोचें कि शायद मतलब इस चीज़ में वो वीडियोस में आ रही हैं या वो। तो इस वजह से फिर मैंने भी ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा। तो बस यही वीडियो थी जो मैंने अपलोड करनी थी। ये मैं एडिटिंग करते करते कितनी दफ़ा रह गई कि अच्छा मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं बैठती हूँ, क्योंकि एडिटिंग के लिए आपको 2-3 घंटे लाजमी चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना मैं बैठती हूँ। फिर इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत में, आपको पता है सर्दी इतनी ज़्यादा शदीद है, फिर घर के काम और दिन का तो पता ही नहीं चलता कि बस कैसे आया और कैसे गया, ये पता लगता है शाम हो गई है। और ये सर्दियाँ क्योंकि अभी ड्राई ड्राई हैं, बारिश एक दफ़ा हुई है बिल्कुल थोड़ी सी हल्की फुल्की, तो ख़ुद की भी मेरी तबीयत कुछ अपसेट थी। बस ऐसे इतनी ज़्यादा थकावट, थकन और फिर काम डबल होने की वजह से ना मैं खुद इतना ज़्यादा थक गई थी कि बस पूछें क्यों ना देसी मुर्गी शोरबे वाली वो बना लेती हूँ।
और साथ में दाल चावल बना लूँगी। लेकिन जब मैंने देखी ना दाल थी, लेकिन ना मेरे पास ना साबुत वाला लहसुन वो ख़त्म था, मतलब जो भी जितना भी लहसुन था ना वो सारा मैंने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें मिला के ना उसका मिक्सचर बना दिया था। अब मैं मतलब जो मैं दाल है ना वो हमेशा ताज़ा लहसुन से बनाती हूँ, मुझे अच्छी भी वही लगती है। तो बाकी देखा तो सब्ज़ी मेरे पास बैंगन रखे थे, मैंने कहा क्यों ना ये ख़राब हो जाएंगे, ये बेचारे बूढ़े हो जाएंगे, कि बूढ़े होने से पहले इन्हें पका लेती हूँ। तो मैंने कहा मैंने कब से ना आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई ही नहीं थी, मैंने कहा चलो आज क्यों ना आलू बैंगन बना लेती हूँ, चलो हम भी खा लेंगे वो भी खा लेंगे। तो एक शोरबे वाला सालन हो जाएगा, एक साथ में ड्राई वाला हो जाएगा। वैसे भी आलू बैंगन के साथ बॉयल्ड राइस ज़ीरे वाले मुझे तो बहुत ही पसंद है, मुझे तो इतने अच्छे लगते हैं ना आलू बैंगन के सालन के साथ बॉयल्ड राइस। तो मैं फिर बॉयल्ड राइस करूँगी और साथ में आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी। तो आलू बैंगन में मैं जो धनिया है ना, सूखा धनिया, वो मैं पिसा हुआ नहीं डालती, वो हमेशा कूट के ताज़ा वाला डालती हूँ। तो साथ में मैं देसी मुर्गी मेरी भुनाई पे आई हुई थी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल के इसको भुनाई के लिए रख दिया था। आजकल देसी मुर्गी इतना टाइम नहीं लेती, पहले पहले वाली देसी मुर्गियाँ होती थी वो कोई इतना टाइम लेती थी गलने में, पता नहीं। आजकल मिस्री है ज़्यादातर, और खुराक आजकल मेरे ख्याल में तो लोग सभी कहते हैं कि यही चिकन वाले ही देसी मुर्गी को दे रहे हैं, मतलब जो ब्रायलर वाली खुराक है ना वही देसी मुर्गियों को दे रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी भी जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है और वो इतनी ज़्यादा बिक रही होती हैं। लेकिन इनकी कीमतें देखें तो आप डबल ट्रिपल होती हैं ब्रायलर से। लेकिन खैर ऑर्गेनिक के नाम से हम ले तो लेते हैं, बाकी इनका ईमान जाने और ये जाने। तो मैं देसी मुर्गी को भून रही थी, तो मैं ज़्यादातर इसे अपने पानी में ही पकाती हूँ। ज़्यादा जितना भी पानी पानी करे ना तो वो टेस्ट नहीं आता निकल के ना। तो या तो आप मसाला भून के देसी मुर्गी भून लें, या इसमें सब कुछ डाल के जल्दी जल्दी वो ड्राई हो जाएगा, सब चीज़ें मैश हो जाएंगी, और घी डाल के भून लेती होती हूँ। तो साथ में फिर मैंने आलू बैंगन की भी तैयारी कर ली थी। अच्छा, वैसे आजकल मौसम इतना अच्छा है ना, एक दो सालन बन जाए ना तो होता अच्छा है, क्योंकि दूसरे दिन सर्दी होती है, अगर दिल नहीं भी करता किचन में काम करने को, तो एक दो सालन अगर फ्रिज में पड़े हो ना तो नेक्स्ट डे बड़े काम आते हैं। तो मैंने तो ये काफ़ी सारा बना लिया था, नादी को भी भेजा था। सालन इतना इस्तेमाल नहीं होता, मतलब एक दो कटोरी ही इस्तेमाल हो जाती है एक टाइम में। तो ये मैं शाम के टाइम ही खाना बना रही थी, तो मेरा कल का दिन भी इसी में ही चल गया था। अलबत्ता तीसरे दिन, इस वीडियो के ना तीसरे दिन मेरे घर में मेहमान आ गए थे काफ़ी सारे, तो तब मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया था। उसकी मैंने थोड़ी बहुत शूटिंग भी की थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि वो मैंने क्या क्या बनाया था। लेकिन फ़िलहाल तो हम मेरे लिए देसी मुर्गी शोरबे वाली ये भी तैयार थी, और आलू बैंगन भी मैंने तैयार कर ही। शोरबा बनते बनते ना मैंने उसमें मसाला डाला है घी में, और आलू बैंगन डाले हैं, ऊपर से नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया मैंने पहले ही कूट के डाल दिया था, तो स्टीम में ये भी पक जाएंगे, इनमें भी पानी नहीं डालती। तो आलू बैंगन तो वैसे भी अपनी स्टीम में इतने अच्छे पक जाते हैं। आजकल आलू भी बड़े अच्छे आए हुए हैं, और बैंगन तो वैसे भी हर मौसम में ही फेवरेट होते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर भरता बना लेते हैं, दही वाला बना लेती होती हूँ, या तड़के वाला बना लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं आलू बैंगन का सालन ही बनाती हूँ, मुझे बड़ा ही पसंद आता है। यहाँ पे शोरबा भी बिल्कुल तैयार था, रोटियाँ मैं साथ साथ में बना लूँगी। तो ये आधा आधा सालन मैं नादी को भेज दूँगी, आधा आधा मैं घर पे रख लूँगी, तो बस हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। काफ़ी दिन से मेरी गैर हाज़िरी थी, क्योंकि मेहमानों की वजह से बिज़ी थी, तो मैं आ नहीं सकी। रेगुलर होने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं कब मेरे घर के ना ये जो दूसरे काम है नहीं ख़त्म होंगे और मैं रेगुलर होंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊँ और अपने काम पे तवज्जो दूँ, सही से मैं अपना काम करूँ, क्योंकि ये मेरा अब ज़रूरत से ज़्यादा ना अब ये मेरा शौक़ है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहता है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, खाने बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ, आपके साथ जुड़ी रहूँ, अपने काम में मतलब पंक्चुअल हो जाऊँ। लेकिन पता नहीं क्या नज़र लग जाती है कि समझ ही नहीं आती। तो खैर जी, मेरी दोनों सालन हो गए हैं तैयार, और साथ में रोटी भी मेरी हो गई है तैयार। तो मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए।